सुप्रभात। हिंदी किस क्लास के साथ हम सब क्लास 11th की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत की दर्शिका पढ़ेंगे। संस्कृत की दर्शिका के द्वितीय पाठ है अध्याय 2 जिसका नाम है प्रयाग है। प्रयाग का अवतरण संख्या इसके पहले वीडियो में जो 2-3 लिखा था 3 नहीं पढ़ा पाए थे, आज 3 और 4 पढ़ाएंगे। आप सभी ध्यान सुनेंगे और जब तक आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे इसके प्रश्नों उत्तर को नहीं कर पाएंगे, इसके पूछे हुए प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, लिखें, याद करें और इसके प्रश्न उत्तर लिखने पड़ेंगे। गद्य और पद्य का तो उत्तर नहीं लिखना होता है, प्रश्न को उत्तर नहीं देना होता, लेकिन संस्कृत दिग्दर्शिका के उत्तर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। 12th में भी पूछे जाते हैं, 9th में भी पूछे जाते हैं, 10th माने कि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे गद्य का इतिहास हो, चाहे पद्य का इतिहास हो, वहाँ से प्रश्न आएंगे पेपर में, और संस्कृत दिग्दर्शिका से प्रश्न आएंगे आपके। लेकिन गद्य के अंत में जो प्रश्न किए होते हैं लघुत्तरी या लघुत्तरी, उसके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, चाहे होम एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। तो आप सभी ध्यान देंगे। द्वितीय पाठा की समझ कि यहाँ पर दिया है लघुत्तरी प्रश्न है, प्रयाग कस्मिन् राज्ये वर्तते। प्रयाग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य है। वर्तते कस्मिन् का स्थान उत्तर प्रदेश राज्य लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा। ऋषि भारद्वाज आश्रम कुत्रास्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ है? कुत्रास्ति। कुत्रास्ति का स्थान कर देंगे प्रयाग है। ऋषि भारद्वाज का आश्रम कुत्रास्ति माने प्रयाग है, प्रयाग में। या पूरे किताब से देख कर लिख लेंगे। ऋषि भारद्वाज आश्रम अप्य माने यहीं, अत्र माने यहीं पर, भी अप्य माने भी होता है, तो प्रयाग में ही। फिर दिया वत्स राजधानी, राजस्व राजधानी आसित। वत्स किस राज्य का राजधानी है? अभी तो पढ़ाया नहीं गया, अभी पढ़ा रहे हैं। तो कौशाम्बी की राजधानी है। ऐसे मिलेंगे आपको उत्तर। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने, पढ़ें और लिखें। ऋषि भारद्वाज आश्रम है, ये तो पढ़ा ही दिए थे। तीसरा है अवतरण जो है, पुरा वत्स नाम एकम समृद्ध्यम राज आसीत, राज्यम आसीत, अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नाति दूरे अवर्तत। अस्य राज शासक है महाराजा उदयनवीर अति प्रतिम सुंदरा कला विज्ञासीत यमुना तटे आदि सुजावन ग्रामे तस्य सुयानमुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्य अनुराग ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोका कौशाम्ब्यमेव स्वशरलेखम कारयति। योधना कौशाम्ब्यान आनीय प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता है। पूरा माने प्राचीन काल में, वत्स नाम एकम, वत्स नामक एक, वत्स नाम एकम माने वत्स नामक एक, समृद्धम, समृद्धम माने होता शक्तिशाली, राज्यम आसित, राज्य था। तो प्राचीन काल में, पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, प्राचीन काल में वत्स नामक समृद्ध राज्य था या शक्तिशाली राज्य था। प्राचीन काल में वत्स नामक एक शक्तिशाली राज्य था। तस्य राजधानी कौशाम्बी है। तस्य माने उसकी, अस्य दिया है, अस्य राजधानी कौशाम्बी, अस्य माने इसकी राजधानी कौशाम्बी, इति नाद दूरे अवर्तते, इसकी राजधानी कौशाम्बी दूर नहीं है। जो कौशाम्बी है वह जो वत्स नामक प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राज था, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। जो कौशाम्बी इस वत्स नामक स्थान से दूर नहीं है। अस राज्य शासका है, इस राज्य का शासक माने राजा महाराजा उदयनवीर है। महाराज उदयनवीर अति अप्रति सुंदरम, बहुत ही सुंदर
या अद्वितीय ललित कला विज्ञास्य सीत ललित कलाओं का ज्ञाता था। फिर सुनेंगे, इस राज्य का शासक महाराज उदयनवीर अद्वितीय सुंदर या अनुपम कह सकते हैं था, जो ललित कलाओं का ज्ञाता था। किसका ज्ञाता था? ललित कलाओं का ज्ञाता था, बहुत ही जानकार था। यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में माने गांव में, तस् सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषः, उसके सुयामुन महल का, प्रसादस माने होता महल, सुयामुन माने उसके महल का नाम है, जैसे ताजमहल, राजमहल, मीरा भवन, उस तरह के उस जो है जो राजा था उदयनवीर, उस उदयनवीर राजा ने यमुना के तट पर सुजावन नामक ग्राम में एक महल बनवाया था। उस महल का नाम क्या था? सुयामुन। सुयामुन महल का ध्वंसावशेष खंडहार, ध्वंसावशेष माने खंडहार, तस् सौंदर्य अनुरागम, उसके सौंदर्य के प्रति अनुराग को बताता है। किसके? उदयनवीर के, महाराज उदयनवीर के, जो ललित कलाओं का ज्ञाता था, उसकी प्रमाण को कौन बता रहा है? यमुना के किनारे स्थित सुजावन नामक ग्राम में जो सुयामुन महल का खंडहर है, वह सुयामुन महल का खंडहर उसके ललित कलाओं के विषय में बता रहा है कि वह कितना कला के प्रकृति के प्रेम प्रति उसका लगाव था। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम कार्यत अपने द्वारा कराए गए शिलालेख को, यह शिलालेख करवाया था। ऐसे कैसे कहेंगे कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही शिलालेख करवाया था। यो अधुना, जो आज कौशाम्ब्या है, कौशाम्बी शिल आनी ला करके प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा है। पूरे वाक्य सुनेंगे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपना जो है शिलालेख करवाया था, जिसे आज ला करके प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा है। यह कह सकते हैं जिसे आज वहाँ से ले आकर के प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा गया है। गंगाया है पूर्व पुराण प्रसिद्ध से, गंगा या माने गंगा के पूर्व है, पूर्व पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध, पूर्व माने पूर्व दिशा से तात्पर्य है, पूर्व माने पहले नहीं बल्कि यहाँ क्या कहेंगे पूर्व दिशा। महाराजस्य, महाराज के, पुरुर्वस, पुरुर्वा, राजधानी प्रतिष्ठानपुरम, राजधानी प्रतिष्ठानपुर, झुंसी अत्याधुनिक नामना है, झुंसी नाम से प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं गंगा के पूर्व में स्थित, पूर्व माने पूर्व दिशा में स्थित, पूर्व माने पहले से तात्पर्य यहाँ नहीं, गंगा के पूर्व दिशा में स्थित पुराणों प्रसिद्ध, पुराणों में प्रसिद्ध है महाराज पुरुरवा की राजधानी, जो पहले प्रतिष्ठानपुरम नाम से जानी जाती थी, आज वह झूसी नाम से प्रसिद्ध है। झूसी नाम पुराणों किसके नाम से जानी जाती है? प्रतिष्ठानपुरम। झूसी को पहले प्रतिष्ठानपुरम कहा जाता था, आज वही प्रतिष्ठानपुरम झूसी के नाम से जाना जाता है। वाक्य अर्थ समझ लेंगे फिर से एक बार। गंगा के पूर्व दिशा में स्थित पुराणों में प्रसिद्ध
महाराज पुरुरुआ के राजधानी महाराज पुरुरुआ की राजधानी जो प्रतिष्ठानपुरम नाम से प्रसिद्ध थी, आज वह झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यश प्रतिष्ठा है, इसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषाम विद्वानों के द्वारा महात्माओं के द्वारा स्थित अक्षुणेव, अक्षुण माने उसमें किसी प्रकार की कोई जो है कमी नहीं है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के द्वारा अक्षुण है, माने शक्तिशाली है, कमजोर नहीं है। इतिहास प्रसिद्ध है, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम्या दिल्ली से दुर्ग पूर्व स्थिति कड़ा जोधपुर नाम के हो समृद्धि हो राज्य निरीक्षण दुष्कर विज्ञाय तमो तय मध्य प्रयागे गंगा यमुनाभ्यम प्रवृत्तम दृढ़ दुर्गम आकार्य गंगा प्रवायाश्च रक्षणा विशालम बंधम कार्यात। बहुत लंबा वाक्य है। योधना नगर से गंगायास मध्य सीमा इव स्तो अस्ति। इतने लंबे वाक्य का अर्थ आपको छोटे छोटे वाक्यों में बताया जाएगा। देखिए, इतिहास प्रसिद्ध है, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर नाम है। अकबर दिल्ली से दूर सुदूरे, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के कड़ा जौनपुर, ये जो जौनपुर नाम से आज जाना जाता है, उससे पहले कड़ा जौनपुर कहा जाता था, उसका नाम था कड़ा जौनपुर नामक समृद्धियों शक्तिशाली राज्य का निरीक्षण माने देखभाल दुष्कर्म कठिन विज्ञाय जान करके तयो मध्य उसके बीच प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना के मध्य परिवृत्ता है दृढ़, परिवृत्ता माने चारों तरफ गोलाकार, दृढ़ माने मजबूत, दुर्गम कार्य किले का निर्माण, गंगा प्रवायास, गंगा के प्रवाह का रक्षा के लिए, विशाल बंधम अकार्यत बंध को बनवाया, माने बांध को बनवाया। जो है बक्सी बांध है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकला दारागंज नाग बासुकी मंदिर के पास तक गया है, इस बांध को अकबर ने ही बनवाया था, जिसे आज बक्सी बांध के नाम से जाना जाता है। अब इसे सुन लेंगे। इसका इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से दूर स्थित पूर्व दिशा में कड़ा जौनपुर नामक शक्तिशाली राज्य के निरीक्षण को दुष्कर जान करके प्रयाग में गंगा और यमुना नदी के चारों तरफ, गंगा और यमुना नदी के मध्य चारों तरफ से विशाल किले का निर्माण कराया, यह किला बनवाया। जो आज इलाहाबाद का किला है वो गंगा यमुना के धारा को कम करने के लिए, रोकने के लिए विशाल किले का निर्माण करवाया। इसके लिए करवाया गंगा के प्रवाह से बचने के लिए, धारा से बचने के लिए। गंगा प्रवायास रक्षणा विशालम, और गंगा के प्रवाह से बचने के लिए, उसकी धारा की प्रवाह से बचने के लिए विशाल बंध का भी निर्माण करवाया। गंगा यमुना के मध्य उसके चारों तरफ गोलाकार में उसने क्या बनवाया, किला बनवाया। और गंगा की जल धारा से रक्षा के लिए विशाल बंध का भी निर्माण करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। माने किला, इलाहाबाद का किला अकबर ने ही बनवाया। और ये जो बक्सी बांध के नाम से जाना जाता है, इस बांध को किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। यो अद्यापि, जो आज नगर के
गंगायाश्च मध्ये, गंगा के मध्य सीमा एव स्थितो अस्ति, सीमा के मध्य स्थित है, यह सीमा बना हुआ है। इधर देखिए गंगा नदी, इधर बक्सीबाल, फिर गंगा नदी। इस तरह से यह गंगा और नगर के बीच सीमा को निर्धारित करता है। अयमेव प्रयागस्य नाम है, यही प्रयाग नाम स्वीकृत इलाही अपने द्वारा चलाए गए इलाही धर्म अनुसारेण, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत्, इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। इस प्रयाग का नाम उसने क्या कर दिया? इलाहाबाद। कौन किया? अकबर ने अपने द्वारा चलाए गए इलाही धर्म के अनुसार इस प्रयाग का नाम उसने बदल करके इलाहाबाद कर दिया। इसे आज योगी ने प्रयागराज पुनः कर दिया। इदम दुर्गम अति विशालम सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया अति महत्वपूर्ण अस्ति, यह दुर्ग विशाल मजबूत, कहते हैं यह जो किला है, यह जो विशाल और मजबूत किला है, यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सुनेंगे लास्ट वाक्यार्थ, यह विशाल और मजबूत किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।